सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्त आज मेरे पास है ओला का S1X प्लस। अब ये स्कूटर जो है ये 85,000 रुपए की रेंज में आता है। जैसे ओला काफी बदनाम है कि अपनी हायर साइड पे जो उसकी प्राइसिंग जाती है, जब मतलब आप जब S1 प्रो लेने जाएंगे 1,65,000, 1,60,000, 1,70,000 तक की जो प्राइसिंग आती है बैटरी वाली स्कूटर की, तो काफी लोग उस चीज को लेकर निराश हो जाते हैं। अब कंपनी ने उनका समाधान क्या करा है, वो है ये स्कूटर। अब ये स्कूटर कंपनी ने दिया है जो कि मतलब 85,000 रुपए समवेयर अराउंड आपको कॉस्ट करता है। यदि आप EMI में लेते हैं तो 90 या 95 के लमसम आपको कॉस्ट करेगा। तो मतलब काफी लोगों का एक सवाल रहता है कि यार जब कंपनी आधे रुपए में कुछ चीज दे रही है, कहाँ 85,000 और कहाँ 1,65,000 रुपए, तो मतलब कुछ तो कंपनी ने उसमें से चीजें निकाल ली होंगी। हाँ, हालांकि कंपनी ने चीजें निकाली भी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने कतई आपको कूड़ा दे दिया कि मतलब आप चलाओ, उसे कोई ताकत नहीं है। जिसका रिव्यू बनाएंगे, ओनर भी मेरे साथ हैं। अब मतलब ये बताऊंगा कि आपको इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी टॉप स्पीड रहती है, कितना ये चलता है, कितना नहीं चलता, क्या इसके बी ग्रेड्स हैं और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। तो मेरे फ्रेंड अभिषेक मेरे साथ खड़े हुए हैं। सो अभिषेक भाई, जैसे तुमने ये स्कूटर लिया, मतलब देखो एक डाउट आया होगा मन में कि 1,60,000 रुपए का एक कंपनी स्कूटर देती है और 1,65,000 रुपए का भी स्कूटर देती है, ठीक। अब जब 85,000 रुपए की इसकी आपने कॉस्ट सुनी तो कहीं ना कहीं आपको लुभाई होगी कि 85,000 रुपए में मुझे ओला मिल रहा है, मैं इसे लूं या ना लूं, मतलब कैसे आपने उसको डील करा? नहीं, मैंने पहले जाके चेक भी करा था हाँ हाँ, कि वो उसमें क्या फर्क आ रहा है। इसके कंपैरिजन इनके में। कंपैरिजन में फर्क हाँ करा था कि भी कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो हाँ हाँ, प्राइस ले रही थी ज्यादा। ठीक है। पर जब चेक करा तो पता चला कि भाई स्क्रीन का और सिर्फ सिस्टम का ही फर्क है। मुझे सिस्टम का भी फर्क है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसकी भी 90% टॉप में जाती है, ये भी 90 की टॉप पे ही जाती है। तो अच्छा। ऐसा कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए ज्यादा बेटर ये सूट कर रही थी। हाँ और हाँ, रेंज भी अच्छी है इसकी, 125 हाँ, किलोमीटर, तो ज्यादा बेटर 125 है। किलोमीटर। अब ये जो 125 किलोमीटर आपने रेंज बताई, काय में रहती है इसकी, कौन से मोड में? इको मोड पे रहती है इसकी। हाँ, तो देखो मैं आपको बता दूं जितने भी व्यूअर्स हैं, इसमें 3 मोड आते हैं, एक इको, एक नॉर्मल और एक स्पोर्ट। हाँ ठीक। अब देखो काफी लोगों का सवाल ये होगा, जैसे ओला की जो एक वो बनी हुई है ना कि मतलब हाँ ये चीज जो इसमें है वो किस चीज से लिए बनी हुई है, वो इसलिए बनी हुई है, ये जो जो स्कूटर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्कूटर में आता है। जैसे आप इसका हाइपर मोड या स्पोर्ट मोड लगा दोगे तो जब आप सोचोगे कि 85,000 रुपए का, लोग सोचते होंगे कि 85,000 रुपए में जो स्पोर्ट मोड दिया होगा वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल ओला S1 प्रो जो आता है उसका मुकाबले नहीं होगा। बट आप बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। पहले भी मैं भी यही चीज से सोचता था कि ये S1 प्रो के मुकाबले नहीं भागता होगा, अभी मैं से चला के लाया हूँ। परफॉर्मेंस इस गाड़ी की रही है भाई, बिल्कुल भी 19-20 का भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम उतनी भाग रही है। तो लोगों को बिठा के 90 तक चला जा रहा है स्कूटर। हालांकि मेरा वेट 95 kg है, भाई का भी समवेयर अराउंड 65। 65। अब मतलब इतना वेट लेकर जब गाड़ी 90 भाग रही है तो और क्या जान लोगे स्कूटर की 85,000 रुपए में। ऐसे मतलब एक सवाल और, अपने स्कूटर लिया तो मतलब जब इसे लिया तो शॉर्ट लिस्ट भी कई सारे करे होंगे। कई सारे क्या करूंगा, दो ही कंपनी वैसे लीडर चलती है हाँ इनकी, एक एथर और एक ओला। हाँ, एथर क्यों नहीं लिया? सर इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है उसका। हम लोग बता दें, हम लोग बरेली में रहते हैं और तो मतलब बरेली में तो कोई सर्विस सेंटर उसका है नहीं। उसमें बता रहे थे लेट वेट भी हो रहा हाँ, था। वेटिंग पीरियड भी उसका 1-2 महीने से भी ऊपर था। और हाँ ऊपर से लखनऊ से आएगी, बरेली का नंबर भी नहीं था उसमें खास। हाँ तो मैंने उसको अवॉइड करा। और सर्विस सेंटर रहता है यहाँ पे, 3-3 सर्विस सेंटर है ओला के, हाँ, तो ज्यादा बेटर हाँ है। अपने यहाँ तो 3 सर्विस सेंटर है। 3 सेंटर है। तो जैसा आपने स्कूटी ले ली, हाँ, कितने दिन हो गए ऐसे आपके पास? अभी तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है। 200 किलोमीटर के लमसम ऐसे चला चुके 200 हो? से ऊपर चला चुका हूँ 200 से ऊपर। उसमें 2 लॉन्ग ट्रिप भी 100-100 किलोमीटर की मारी है पूरी, और कुछ नहीं हुआ है। अब। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ड्राइव में तो मेरे ख्याल से तो बढ़िया है, सिटी में भी बढ़िया है, लॉन्ग में भी बढ़िया है। हाँ हाँ, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। में भी चलाई है मैंने, इको में भी चलाई है मैंने। हम्म, नॉर्मल में ज्यादा बेटर है, रेंज भी अच्छी दे देता है, ये निकालता है ये प्रॉब्लम में। सही निकाल देता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर कोई खास। अच्छा, जैसे मतलब काफी लोगों का कंसर्न ये है कि इसमें से डिस्प्ले हटा दी है। जी। तो जैसे डिस्प्ले हटाई तो डिस्प्ले की जगह आपको ये कुछ यहाँ पे ऐसी चीज दे दी गई है जो कि मतलब ओला का पूरा रहने वाला है, ये पूरा का पूरा मीटर रहने वाला है। ऑपरेट जैसा आदमी करे, जैसे उसमें तो क्या, उसमें तो आदमी आया और पासवर्ड डाला और चलता बना। इसे कंपनी कैसे खोलेगी, मतलब जो आदमी आएगा, जो ओनर आएगा, उसे कैसे खोलेगा? 2 तरीके हैं इसको खोलने के, 2 तरीके हैं। एक तो या फिर आप पासवर्ड से कर लो, ये यहाँ पे पासवर्ड मतलब के लिए इससे हो पासवर्ड हो जाएगा। सकता है, ठीक है। हाँ, ये पासवर्ड के लिए। एक है इसकी ऐप। कुछ तो इसका ये वाला ऐप आता है जो कि मतलब ओला का सर्टिफाइड ऐप होता है। ये ओला का ही होता है ना? हाँ, ये ओला का ही है, ये ओला मतलब इलेक्ट्रिक नाम है इसका ऐप अच्छा, का। ये जैसे मतलब ये जैसे ऐप है, ये तो दोनों में आता होगा, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में आ जाता दोनों में होगा? आता है ये। ठीक है। दोनों में। एक चीज मतलब देखो, अब मैं को दिखाऊं आपको, तो मुझे अनलॉक करना, तो इसे अनलॉक करके दिखाओ एक बार। यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब पास में खड़े हैं, यहाँ से अनलॉक हो जाएगी गाड़ी। पास में खड़े होकर अनलॉक हो जाती है। देखो हाँ। दोस्त, वहां से अनलॉक करी और ये अनलॉक मस्त हो गई। देखो, एक तो आप इसे फोन से भी कर सकते हो और ये जो बटन है इससे भी यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल ओला स्कूटर करते हो। हाँ। अब एक चीज और आप बता रहे थे कि मतलब जैसे पास में फोन को लाओगे तो भी स्टार्ट हो जाता है, वो क्या है? हाँ, अभी इसमें नया फीचर आया है, रिसेंट अच्छा। अपडेट आया है कि अगर आप इसके 1 फीट के दायरे में आ जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी जो गाड़ी। फोन मेरे पास रखा होगा हाँ। जिससे मतलब रजिस्टर्ड होगा ना ये? हाँ, जिससे रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। तो काफी टेक्नोलॉजी वाली चीज हुई ना यार। 85,000 रुपए में आप सोचो, अगर आप एक्टिवा लेने जा रहे हो, मान के चलो 1,00,000 रुपए का एक्टिवा आता है। उससे बेटर है ये।
देखा जाए तो अगर एक्टिवा लेते हो आप, उसमें पेट्रोल का भी खर्चा है। इसमें क्या कि इलेक्ट्रिक है, टीवी है। एक बार चार्ज होने के बाद बताता हूँ एक चीज, ये एक बार चार्ज होने के 2 यूनिट ही लेता है सिर्फ। एक बार चार्ज होने को 2 यूनिट, जो 2 यूनिट लेता है सिर्फ। चार्जिंग से एक बात और मैं आपसे पूछूं, जो उसका कंपनी ने चार्जर दिया उसे कितने टाइम लेता है चार्ज होने में? ये 5 घंटा ले लेता है ऑलमोस्ट। 5 घंटा ऑलमोस्ट ले लेता है। हाँ। इसमें जैसे चार्जर जो आपका था वो इंक्लूडेड था इनवॉइस में या मतलब अलग से लिया आपने? इंक्लूडेड था उसके अंदर ही। उसमें इंक्लूडेड। देखो पहले ओला ये अलग से देती थी 20,000 रुपए का, बट जब उस पर केस वेस कुछ हुआ था तब बाद में से जो ओला के जितने भी थे वो साथ में इंक्लूडेड देने लगी। ठीक, देखो इसमें जो चेंज आए हैं ओला में, सुधार तो काफी सारे आए हैं, मगर आपको सुधार की बात करूं तो दोस्त पहले से सुधार मैं आपको बताऊं, पहले एक शॉकर आता था केवल और केवल एक, जो उसका डिजाइन था वो एक केवल पर्टिकुलर बीच में से आता था। अब इसमें 2 शॉकर दिए दिए क्योंकि यहाँ पे जो उसकी बिल्ड क्वालिटी थी टू दिस स्कूटी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर दिए उन्होंने ताकि ये मजबूत रहे। ठीक, अभी अपने आप अभी लॉक होता हुआ देखा आपने, इसके इंडिकेटर हुए अपने आप, उसका जो कंसोल था वो बंद हो गया, पता चल गई कोई मुझे छेड़ ही नहीं रहा तो मैं आराम से अपनी बंद हो जाऊं। फिर अगर मैं इसकी चेंज की बात करूं तो यहाँ पे पहले टनल सी आती थी, वो टनल अब यहाँ नहीं है, तो आप इस पे यहाँ पे बना सामान लग सकते। जैसे सामान से एक चीज याद आई, आपने कहा कि मैंने लोडिंग के लिए लिया, छोटा मोटा मेरा जो आइटम होता है मैं इस पे लाद लेता हूँ। इस पे अगर वेट की बात करी जाए तो कितने किलो वेट लाद लेते हो? मैंने अभी इसमें 60 किलो का डाला था, क्योंकि मेरी पन्नी शॉप है, तो ने 60 किलो का यहाँ करा था और 20 किलो मैंने यहाँ रखा था, तो हिसाब से अच्छे से उठा लिया था। मतलब समवेयर अराउंड 80 केजीज आप लेके गए? 80 केजी। और मैं खुद का भी, मेरा खुद का वेट है 65। तो आप इसे लेके कहाँ गए थे? मैं रामपुर लेके गया था। मतलब लमसम 60-70 किलोमीटर? 60-70 किलोमीटर लेके गया था। कोई दिक्कत नहीं आई, मस्त गई है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं रुकी नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। जो इसकी चीज थी ना, जैसे लोग बता रहे थे कि मतलब ओला है उसमें आग लग जा रही है, फट जा रहा है, या मतलब कहीं भी रुक जा रहा है, कहीं भी। देखो कंपनी शुरुआत होती है तो भाई उसमें बग्स आते हैं, वो कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत सारे बग्स आ रहे हैं। नई शुरुआत करिए, धीरे धीरे करके कंपनी चीजें सुधारती है। कोई ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हम बन गए भाई उस्ताद, ऐसा कुछ नहीं होता। कि एज कम्पेयर टू पहले वाली ओला, अब ओला बढ़िया आ रही है पहले के मुकाबले, सीट भी अच्छी है। और एक चीज और बताऊं, जो पीछे का इसका जो ग्रैब हैंडल है ये वाला, पहले ये कंपनी प्लास्टिक सा में देती थी, अभी लोहे का दे दिया, आप इसे उठा भी सकते हो यहाँ से पकड़ के, पहले नहीं उठा पाता था आदमी। जैसे कोई भी एक चीज ले लो आप, अच्छाइयां भी उसके साथ मिलेंगी, बुराइयां भी मिलेंगी। अच्छाइयां तो उसमें नो डाउट हैं, क्योंकि ये रेट के हिसाब से अगर आप बात करिए तो आज के मार्केट में सबसे बढ़िया स्कूटी चल रही है। बुराइयां बताओ क्या क्या लगी? तो सीट की लगी, मुझे लगता है थोड़ी सी सीट चौड़ी होनी चाहिए थी, जैसे अच्छा। एक्टिवा में होती है कि भैया आराम से बैठ सकते हो आप, तो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए थी। यहाँ से ये है? हाँ, यहाँ से थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए थी कि आपकी जो पैर के साइड में है थोड़ा थाई में थोड़ी आराम हो जाए, तो थोड़ी सी चौड़ी हो सकती थी। हाँ। और कोई मतलब दूसरी चीज? और अभी तो ऐसी कुछ खास दिखाई नहीं दी है, थोड़ी बहुत। और एक बार ऐसा हुआ था, अब तो एक पहला दिन ही ऐसा हुआ था कि स्कूटी को मैंने स्पोर्ट्स मोड पे कोशिश करी कि भाई एक बार लेके देखूं कि मैक्सिमम स्पीड क्या है। तो मैक्सिमम लेके गया और एकदम से कोई सामने आ गया, गाय या कोई सामने आ जाती है रोड पे, तो मैंने ब्रेक मार दी एकदम से। ब्रेक मारने के बाद चालू नहीं हुई, मतलब जैसे कि एक्सीलेटर देते हो आप, तो एक्सीलेटर चला ही नहीं आगे। क्यों नहीं हुई? ये पता नहीं चला। फिर मैंने साइड में जब खड़ी करी और 0 हो गई जब, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गई थी ये। हो गई थी फिर? हाँ, साइड में खड़ी करके 0 करनी पड़ती है, फिर तो फिर इसके बाद आपने बता रहे तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराया कुछ? हाँ, बस मैंने उनके पास गया, अच्छा उनका एक्सपीरियंस था, वो एडमिट कर दिया था। अच्छा। तो इसके प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक दोबारा। काफी लोग जैसे ये चीज बदनाम करते हैं कि ओला एक बार आप खरीद तो लो, पर जो इसके सर्विस सेंटर है उनसे आप काफी निराश रहोगे। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो बढ़िया ही रहा है। अभी मैं रिसेंटली ही गया था इसके लिए, तो उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो खुद ही, वो फोन पे भी बता देते हैं। उन्होंने फोन पे बता दिया था और ऐसे बता भी दिया था कि ऐसे करके दिखा दिया था। अच्छा, भी आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। मतलब काफी उनका सही नेचर रहता है। नेचर अच्छा है। ठीक है, नेचर अच्छा है उनका। एक चीज और आपको बताऊं, देखो जैसे बताऊं तो इसमें 3 मोड आते हैं। हाँ, 3 मोड आते हैं। 3 मोड में पहले इको मोड में क्या इसकी स्पीड रहती है? टॉप स्पीड है इसकी 43 इको मोड में। हाँ, 43 इको मोड पे है। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल मोड है उसमें कितनी चली जाती है? 70 चली जाती है उस पे। और स्पोर्ट मोड में 90 जाती है। 90 तो जाती है। ठीक है, तो ये 3 भाई 90 की रफ्तार, मतलब एक अच्छी खासी रफ्तार होती है मेरे हिसाब से ईवी के कंपैरिजन में। जो आप लोकल ईवी देखते हो, ये पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के मार्केट में चल रहे हैं, उनके कंपैरिजन में तो बहुत ही बढ़िया भाई 90 की रफ्तार होती है। अगर नहीं लगती है आपको 90 की रफ्तार तो एक बार उतर के देखना 90 की रफ्तार पे। बात करिए तो पीछे स्कूटी बिल्कुल सेम वैसा ही डिजाइन है। पीछे यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, जो उसका S1 करके जो आता है ना, S1X प्लस, इसकी बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। इस कुछ बता रहे थे कि छोटा मोटा कुछ ये आवाज सा कर रहा था, जाने क्या? हाँ, मैं जब गया था, मेरा पहली बार एक्सपीरियंस तभी हुआ था कि ये खुल नहीं रहा था अच्छे से। अच्छा। अभी देखिए ये आवाज कर रहा है यहाँ से। अच्छा। तो ये आवाज करने लग रहा था यहाँ से। ठीक है, तो और खुल भी नहीं रहा था। तो उनकी नई गाड़ी है, फिटेड गाड़ी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। और जिसमें रबड़ एक मटेरियल पार्ट होता है कोई,
वो अभी इस टाइम पे सॉफ्ट होगा तो अपने नॉर्मल हो जाएगी ये चीज। मतलब कोई वैसा मोटा इशू नहीं है। हाँ, कोई मोटा इशू नहीं। बैटरी को लेकर मतलब बड़ा कंसर्न रहते हैं कि 85,000 रुपए की या 1 लाख रुपए की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, तो इसको लेकर कंपनी ने मतलब आपको क्या सुझाव दिया है? अभी मार्च में ही रिसेंटली हाँ, कंपनी ने क्या किया है कि इसकी जो बैटरी की वारंटी है ठीक वो है। 8 साल कर दी है। 8 साल 8 साल कर दी है। किलोमीटर्स भी होंगे उसमें कुछ? हाँ, 80,000 किलोमीटर है। 80,000 या 8 साल। 80,000 या 8 साल। हाँ, ठीक है। और एक आपको 10,000 चला भी नहीं सकते हो गाड़ी। सही बात है। वो बहुत 80 कर रखी है 80,000 तक कर रखी है। भाई। देखो मेरा मानना तो यह है, देखो 80,000 एक ऐसा नंबर होता है जो आपकी गाड़ियां भी आपको, मेरे मानता हूँ, काफी कम चल पाती हैं गाड़ियां वाड़ियां भी। स्कूटर तो 80,000 जा रहे हैं, कब तक चलेगा? ठीक। और 8 साल बाद बात करें तब जाके स्कूटर चल पाएगा 80,000। अब 80,000 रुपए अगर आप 85,000 रुपए की चीज से बल से, तो क्या बुरी है? मैं तो भाई बैटरी रिप्लेस भी नहीं कराऊंगा, मेरे हिसाब से मेरी इसकी पूरी वैल्यू आ चुकी है भाई। 10 साल में 85,000 किलोमीटर चल गई और 85,000 की मैंने ली थी, और बेचारे की जान निकालोगे? बैटरी खराब भी क्या दिक्कत है? ये मतलब मैंने कैलकुलेट करा था। हाँ, तो मैं इसमें मेरे इलेक्ट्रिक के हिसाब से, बिल के हिसाब से देखूं तो 10 रुपए है यहाँ पे रेट। 5 रुपए 1 यूनिट का है। हाँ। तो 10 रुपए हो गई, तो 10 रुपए में 125 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी चीज होती है। सही बात है भाई। मतलब 10 60 रुपए पैसा में आ रहा है। बताओ। 60 पैसा नहीं। यहाँ पेट्रोल के जहाँ दाम जो हवा छू रहे हैं 100 हाँ। उधर एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है। तो ये इसकी बात है कि पूरा का स्कूटर ये कैसा है कैसा नहीं है। और जैसे एक चीज और, काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि मतलब ये बैटरी वाला स्कूटर है, क्या पानी से दूर रखें, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं? तो ऐसे इसमें कुछ क्या है? नहीं, मैंने था स्कूटर को। हाँ, अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, शॉर्ट सर्किट का ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है अभी तक इसमें। और मैंने आराम से धुला था, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी इशू नहीं आया, या कोई ऐसा इशू आया नहीं है। ये कंपनी वालों ने भी मुझे मना नहीं करा है धोने के लिए। मतलब ने कहा आराम से धुलो ना, उन्होंने कहा कि आराम से धो सकते हो उसको, प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई खास। काफी सारे यूट्यूबरों ने पानी में भी डाल के देखा, नदी में डाल के, वो आराम से चलता, कोई मतलब जहां से नॉर्मल बाइक नहीं निकलती वहां से ये निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है। ऐसा मतलब बनाया है कंपनी ने सोच समझ के, पागल नहीं कंपनी जो ऐसी हवा में बना दी है। ठीक है। स्कूटर हो गया आपका कि मतलब कैसी इसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है। और जैसे एक चीज और है, पहले के मुकाबले यहाँ से टनल हटा दी तो ये सही चीज आ गई, पहले जैसे सामान नहीं रख पाते थे। अच्छा, कंपनी से देखे तो इस चीज में कुछ बताना चाहोगे कि भाई इसमें ये सुधार कर लो, या मतलब ये चीज कुछ बेटर कर सकते हो? तो मुझे अभी तक लगा नहीं है ऐसा। हाँ। पर मैं कहूंगा कि एक बार जो ये स्टैंड है, इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा कर सकते हैं ठीक, इम्प्रूव कर सकते हैं इस वाले को है। हाँ, क्योंकि ज्यादा कोई वजन पड़ता है, जैसे कि अब देखिए अभी यहाँ तक होनी चाहिए थी। हाँ। पर 2-3 दिन में ही थोड़ी सी आगे हो गई है ये थोड़ा आगे आ गया। तो देखा जाए तो इसको थोड़ा सा सुधार की इसकी जरूरत है। थोड़ा बहुत तो सुधार की जरूरत हमेशा रहती ही है। नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है। तो दोस्त पूरा का पूरा मैंने आपको रिव्यू बताया, क्या ओनर सोचता है 85,000 रुपए में क्या क्या कंपनी आपको दे रही है। मतलब टोटल एक आपको मैंने बात बता दी कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा S1X प्लस। अब ये 85,000 रुपए का है, अगर आप खरीदना चाहो तो बेशक इसको खरीद सकते हो, क्योंकि 85,000 रुपए में मैं मानता हूँ आपको आज के मार्केट में कुछ भी एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो उसको कम्पीट कर ले। और ईवी का जमाना है तो आंख बंद करके आप ओला ले सकते हो। तो पूरी की पूरी इतनी वीडियो थी। जो भी डाउट है मेरे से आप जाके पूछ सकते हो कि मतलब क्या चीज कैसी हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों लें क्यों ना लें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।